बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। चिन्यासी लॉर्ड अस्पताल पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। रेस्क्यू के बाद सभी मजदूरों से यहां पर धामी मुलाकात करते हुए नजर आए। मजदूरों से मिलकर के उनका हालचाल जाना। सभी मजदूरों को 1-1 लाख का चेक गवर्नमेंट की तरफ से सौंपा गया है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी की भी वर्चुअली उनसे बातचीत हुई। 41 मजदूरों से उन्होंने हालचाल जाना और एक दूसरे का हौसला बनाए रखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने आभार व्यक्त किया। और साथ ही ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद अस्पताल पहुंचे हैं और वहां पर जायजा लेते हुए और साथ ही इन तमाम मजदूरों से मुलाकात करते हुए ये तस्वीरें आप उत्तरकाशी से देख रहे हैं। चिन्यालीसौड़ अस्पताल इस वक्त पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के सीएम पहुंचे हैं और यहाँ 41 मजदूरों से उनकी मुलाकात हो रही है। ये वो 41 मजदूर हैं जो 17 दिनों तक उस टनल के अंदर फंसे रहे, उस मलबे में फंसे रहे और काफ़ी मशक्क़त के बाद इन तमाम लोगों को बाहर सकुशल निकाला गया। उसके बाद इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में रखा गया है ताकि किसी भी तरह की अगर कोई परेशानी इन मजदूरों को हो रही है। और देखिए ये चेक सौंपते हुए पुष्कर सिंह धामी यहाँ नजर आ रहे हैं। 1-1 लाख का चेक सौंपा गया है इन 41 मजदूरों को। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हौसला इन्होंने बनाए रखा, 17 दिन एक मलबे के अंदर रहना, एक 2 किलोमीटर के टनल के अंदर जिसके आने और जाने का रास्ता बंद हो, ये वाकई बहुत बड़ी बात होती है। और ऐसे में आभार प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी व्यक्त किया गया। हौसला उन्होंने बढ़ाया और साथ ही शाबाशी दी इन 41 मजदूरों को जिन्होंने एक दूसरे का बखूबी उस बहुत ही विकट सिचुएशन में, परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देते हुए नजर आए। बहरहाल ये जो तस्वीरें मिल रही है वो चिन्यालीसौड़ अस्पताल से मिल रही है। उत्तरकाशी का ये अस्पताल जहाँ 41 मजदूरों को अब अस्पताल में शिफ्ट किया गया है ताकि पूरी तरीके से उनका इलाज करवाया जा सके। इसके साथ ही मानसिक रूप से क्या गतिविधि इनकी है वो भी एआई के जरिए पता लगाने की कोशिश होगी। यानी लॉन्ग रन में आगे आने वाले दिनों में इन मजदूरों को किसी तरह की कोई तकलीफ का सामना ना करना पड़े, इसकी पूरी कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है। लगातार ग्राउंड जीरो पर पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी रही। 17 दिनों तक जब ये काम चलता रहा, पल पल की खबर, पल पल का अपडेट खुद पीएम भी लेते रहे। और अक्षय राय मेरे सहयोगी भी लगातार ग्राउंड जीरो पर बने रहे। उन्होंने आप तक हर एक अपडेट पहुंचाई है। एक बार फिर से अक्षय को कनेक्ट करते हैं। अक्षय मेरे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, देखिए एक लंबा इंतजार था और सकुशल इन मजदूरों की वापसी हो गई और अब अस्पताल में इलाज चल रहा है और पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये कहीं ना कहीं एक कोशिश थी सबकी तरफ से, हौसला अफजाई प्रधानमंत्री मोदी ने भी किया इन मजदूरों का, लेकिन एकजुट होकर के इस अभियान को किया गया, अभियान ऑपरेशन को चलाया गया और यही वजह है कि आज हमारे जो ये मजदूर हैं वो सुरक्षित बाहर हैं इस वक्त। बिल्कुल, जिस तरह से अभियान चलाया गया, जिस तरह रेस्क्यू ऑपरेशन चला है, जिस तरह से स्पेशलिस्ट ने, वर्कर्स ने, राइट टेक्निक्स के जिस तरह से लोगों ने इन मजदूरों को निकाला है, अब कवायद ये जारी है कि किस तरह से उनको मेडिकली फिट रखा जाए और इसीलिए सभी 41 मजदूरों को यहाँ पर भर्ती कराया गया है। पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर पहुँचे हैं और कोशिश यही है कि यहाँ पर उनसे संवाद करके जो तकलीफ़ें हैं वो दूर किया जा सके। मेंटली स्टेटस उनका चेक किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि जल्द ही शिखा यहाँ से शिफ्ट सभी मजदूरों को रिस्केस किया जा सकता है। पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर पहुँचे हैं। कुछ चेक्स भी उन्होंने यहाँ मजदूरों के परिजनों को दिया है। गब्बर सिंह नेगी का जिक्र करना ज़रूरी है क्योंकि वो ऐसे शख्स रहे जो लगातार मजदूरों को हौसला बढ़ाते रहे और स्थानीय लोग भी अब पहुँचना शुरू हो चुके हैं। निश्चित रूप से उत्तराखंड में इस तरह की जो घटनाएं होती हैं और जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो लोगों का जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट किया गया है, निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। पूरा देश की मतलब प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद है कि इतना बड़ा, पहाड़ों में इतना बड़ा रेस्क्यू आज तक हुआ नहीं था, पहली बार हुआ है। और इसके लिए तो माननीय प्रधानमंत्री जी का, प्रदेश सरकार का बहुत धन्यवाद करते हैं। मजदूर भी खुश हैं, उनके घर वाले भी बड़े खुश हैं। हम मीडिया के खुशी जाहिर कर रहे हैं उत्तराखंड सरकार की कोशिशों का। अभी सभी लोगों को चिकित्सा के मॉनिटर पर रखा गया था कि उनकी एक 24 घंटे का जो डॉक्टरों के द्वारा परामर्श है उसी में देखा है। मैंने सबसे मिला है, सबके हालचाल लिए हैं। सभी लोग स्वस्थ हैं, सभी प्रसन्न हैं, उनके पारिवारिक जन भी सभी प्रसन्न हैं और सभी का धन्यवाद कर रहे हैं।
राज्य सरकार का भी, हमारे प्रधानमंत्री जी का भी, कि उन्होंने विशेष चिंता करते हुए एक माता पिता की तरह, जैसे माता पिता अपने बच्चे की चिंता करते हैं, उस प्रकार की उन्होंने चिंता की है। आज हम सौभाग्यशाली हैं कि हमको नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व मिला है, जिनके नेतृत्व में हर एक देशवासी सुरक्षित है। पूरे देश ने देखा कि जो हमारे मजदूर भाई टनल के अंदर थे, तो जो सबसे अच्छे प्रयास दुनिया के हो सकते हैं वो इस रेस्क्यू अभियान में हुए हैं। प्लस सर, ऋषिकेश एम्स भी बेहतर इलाज के लिए सरकार ले जा रही है और आपने पुरस्कार राशि भी दी है अभी। देखिए, ऐसा है कि वो तो पुरस्कार राशि नहीं है, प्रोत्साहन है कि सब लोगों का, चूंकि इतने बहादुरी से उन्होंने काम किया है और इतने दिनों तक, 16 दिनों तक, 17 दिनों तक लगातार टनल के अंदर रहे हैं और पूरी हिम्मत उन्होंने बांधी रखी और उन्होंने हमारे लोगों की भी, जो बाहर थे, उनकी भी हिम्मत बढ़ाने का काम किया है। और अब चूंकि जो चिकित्सक हैं उनकी परामर्श के अनुसार उनको एक बार ऋषिकेश एम्स में भी एक बार उनकी जांच हो जाएगी और जांच के उपरांत जो भी डॉक्टरों का निर्णय होगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। कहाँ पर खड़ा होना है सर? आ जाओ बाहर। तो पुष्कर सिंह धामी की यहाँ पर मुलाकात हो रही है इन मजदूरों से। अस्पताल के अंदर वो पहुंचे हैं मुलाकात करने के लिए। और इसी बीच एक बड़ी जानकारी, डॉक्टरों की निगरानी में सभी 41 मजदूर इस वक्त हैं। इसकी जानकारी खुद पुष्कर सिंह धामी भी देते नजर आए। ऋषिकेश एम्स को इत्तला कर दिया गया है और ये 41 मजदूर वहां पर शिफ्ट किए जाएंगे। चिनूक हेलीकॉप्टर से ये एयरलिफ्ट किए जाएंगे यहाँ से और फिर ऋषिकेश एम्स में ये 41 मजदूर शिफ्ट किए जाएंगे, जहां उनका पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से इलाज किया जाएगा। इस बात की जानकारी खुद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस वक्त साझा कर रहे थे। ऋषिकेश एम्स शिफ्ट किए जाएंगे 41 मजदूर। डॉक्टरों की निगरानी में सभी 41 मजदूर इस वक्त रखे गए हैं। डॉक्टरों की निगरानी में 41 मजदूर हैं। इनसे मुलाकात पुष्कर सिंह धामी की भी हुई है। तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही 1-1 लाख का चेक इन मजदूरों को दिया गया है, लेकिन अभी सिर्फ एक प्राथमिक जांच के तौर पर यहाँ इनको रखा गया है और अब ऋषिकेश एम्स इन्हें शिफ्ट किया जाएगा। राशि 1-1 लाख रुपए का दिया गया और बेहतर इलाज, बेहतर जांच हो जाए, इसके लिए ऋषिकेश बहुत शुक्रिया उत्तराखंड सरकार की। कल से पहले आप लोगों के माथे पे सिकन जरूर आता होगा, लेकिन आज सिकन दूर है। बहुत धन्यवाद उत्तराखंड सरकार जी। और कौन है परिजन? आपका क्या नाम है? शर्मा नायक। आप कहाँ के हैं? झारखंड। आपके कौन से फंसे हुए हैं? मेरा छोटा भाई। आप खुश हैं अब और इलाज उन्हें मिलेगा? जी बहुत खुश है। खुल के बोलिए। जी बहुत खुश है। और 1-1 लाख रुपए का प्रोत्साहन राशि भी दिया गया है। जी खुलकर बोलिए, जैसे भावनाएं अपनी व्यक्त कर सकते हैं, बोलिए। कौन है और बोलने वाले लोग? हमारा साथ अपनी भावनाएं बेहतर तरीके से व्यक्त करिए। सरकार ने कोशिश की है, उससे खुश हैं आप लोग? खुश है सर, बिल्कुल सब खुश है, बढ़िया है। और बेहतर इलाज के लिए ले जाया जा रहा है? और तो बढ़िया है, सब जांच हो जाएगा तो सब ठीक ही है सर। बातचीत भी आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि और अच्छे तरीके से इलाज हो जाए तो अच्छा रहेगा। वैसे ये पूरी तरीके से स्वस्थ महसूस इस वक्त कर रहे हैं। अक्षय मेरे साथ बने हुए हैं। अक्षय, देखिए, ये डिटेलिंग भी इन तक पहुंचा दी गई है, परिवार वालों तक भी। एक खासा नाराजगी इनके परिवार वालों में भी थी, क्योंकि एक लंबा वक्त लग गया, लेकिन चलिए सुरक्षित ये बाहर निकल आए हैं। अब आगे किस तरीके से इस पूरे मैटर को डील किया जा रहा है? निकलने वाले हैं और साफ तौर पर है कि उसके लिए छोड़ो, पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर निकलने वाले हैं। ये कहा जा रहा है कि जल्द ही वो परिजनों से अब उन्होंने मुलाकात कर ली है, जल्द ही यहाँ से निकलने वाले हैं। ये कहा जा रहा है कि जल्द ही मजदूरों को यहाँ से रेस्क्यू जो किया गया है, सभी 41 मजदूरों को ऋषिकेश एम्स शिफ्ट किया जाएगा। चिनूक हेलीकॉप्टर यहाँ पर उसी का तैनात किया गया है और ये कहा जा रहा है कि कभी भी ये समय आ सकता है जब उनको यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि मेंटल स्टेटस कुछ जाँच करने की ज़रूरत होगी।
होगी, क्योंकि 17 दिन से वो यहाँ पर फंसे हुए थे। कहा जा रहा है कि पुष्कर सिंह धामी अब यहाँ से निकलने वाले ही हैं। इसने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में परिजनों से मुलाकात की है, 1-1 लाख का चेक परिजनों को फौरी तौर पर सौंपा है और निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में केंद्र सरकार भी इस पर मदद कर सकती है, ये खबरें आ रही हैं। तो पुष्कर सिंह धामी अब कुछ ही देर में यहाँ पर आ सकते हैं। मूवमेंट यहाँ पर लगातार जारी है। पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर मीडिया से मुखातिब हो सकते हैं, क्योंकि अंदर न्यूज़ एजेंसीज गई हुई थी और आप देख सकते हैं यहाँ पर